एवरीवन, वेलकम बैक टू द डॉक्टर्स अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। एक लेटेस्ट न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में आज पब्लिश की गई और इस आर्टिकल को बहुत ही रेपुटेटेड इंसान ने लिखा जिनका नाम है मानिश प्रतिम गोयन। ये बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं। इनके हिसाब से मतलब एक्चुअली सही है या गलत है, पर अभी तक इन्होंने जितनी भी न्यूज़ CUET से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड पब्लिश की हैं या जिनको प्रिडिक्ट किया है वो सही ही हुई हैं। और आज इनका एक आर्टिकल रिलीज हुआ, गवर्नमेंट कंसिडरिंग होल्डिंग 2 टायर नीट UG एग्जामिनेशन विद द डुअल ऑर्गेनाइजर्स। इनके हिसाब से 2025 में जो भी एग्जामिनेशन नीट का होने वाला है वो होगा 2 बार। ध्यान से समझिएगा, 2 बार होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि ये पेपर जो है वो किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। पहला जो पेपर होगा वो होगा नॉर्मल, जैसे आप नीट देते हैं वैसा पेन पेपर टेस्ट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट देखो 2 फेजेस में जैसे आपकी JEE होती है ना, वैसे अब नीट होने लगेगा 2025 से, ऐसा हो सकता है। पहला जो फेज होगा वो होगा पेन पेपर टेस्ट। पेन पेपर टेस्ट जो आपका NTA कंडक्ट कराता है वही कराएगा। और जो दूसरा टेस्ट होगा वो कौन कंडक्ट कराएगा? वो जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपका ऑनलाइन होगा। ये टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं एम्स या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या आपका CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा रहा है कि एम्स की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑनलाइन टेस्ट कराएगा। अभी तक 2024 में हमने ऑनलाइन को एप्लीकेबल क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं और उनको ऐसा ऑनलाइन कंडक्ट कराने के लिए हमको बहुत सारे मल्टीपल सेट्स ऑफ पेपर बनाने पड़ेंगे। अब इसका अरेंजमेंट शायद 2025 तक हो जाए और 2025 में 2 बार एग्जामिनेशन होने लगे। अब अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन कैसे होगा वो ध्यान से समझिए। अब अगर फेज़ 1 में आप देखें तो क्वालिफायर मार्क्स कितना है? 139 140 है अनरिजर्व के लिए। तो इतने सारे बच्चे अगर ऑनलाइन में जाएंगे तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा केओस मचेगा। तो हो सकता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स में थोड़े से चेंज किए जाए कि हो सकता है जो 50-60% मार्क्स लाएगा नीट में वही फेज़ 2 में जाएगा। क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता, पर क्वालिफाई मार्क्स अगर आप फेज़ 1 में ला लेते हैं तो हाँ, आपको कोई ना कोई कॉलेज जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। जैसे अगर आपको याद होगा कि अगर आप JEE मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेरिट मिल जाता है। वैसे अगर आप फेज़ 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कोई ना कोई एग्जामिनेशन, कोई ना कोई सीट, डोनेशन वाली सीट, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट मिल सकती हैं। पर अगर आप फेज़ 2 में जाना चाहते हैं तो आपको कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया, जैसे कि आप 400 नंबर लाएंगे तो ही जो है आपका नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे। इज़ दिस क्लियर टू यू? आई होप। चेंजेस नहीं हो सकते हैं आपके एज लिमिट में, आपके अटेम्प्ट लिमिट में, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो कि ड्रॉपर होते हैं और अगर इनमें कोई चेंज आप कर रहे हो तो इन्हें 1-2 साल पहले बताना पड़ेगा। तो फिलहाल आपके लिए ये एक न्यूज़ थी कि आपका 2025 एग्जामिनेशन 2 बार हो सकता है। पहला होगा पेन पेपर टेस्ट और दूसरा होगा ऑनलाइन। अब 2025 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है? अगर आप 2025 के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है जज्बा बैच जो है वो 3,332 रुपये का था, ठीक है। पर अगर आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे जो कि है कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल B STB, तो आपको ये कोड, ये जो बैच है ये 40% डिस्काउंट में मिलेगा। इसमें मैं ज़ूलॉजी पढ़ाती हूँ और मैं ये गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। मैं गारंटी दे रही हूँ, कम से कम आप फेज़ 2 तक तो पहुँच ही जाएंगे। ऑनलाइन का जैसे ही कंफर्मेशन आता है हम आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना भी सिखा देंगे। आपको उसमें घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे फ्लैश हो रहा है मेरा कोड, आप जाके बैच खरीद सकते हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों। टेक केयर एंड बाय बाय। कोड है कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल B, शिप्रा तिवारी बालाजी। थैंक यू सो मच।